Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त शिकवणीच्या वर्गासाठी एक विशेष पालक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। मागच्या 2 वर्षाच्या कोरोना काळात ऑनलाईन शाळेमुळे 8वीतील विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट 10वीच्या अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागत आहे। त्यामुळे 10वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधाकर सोनवणे यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त शिकवणी चालू करण्यात आली आहे। सुधाकर सोनवणे शिक्षणाप्रती नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात, त्यामुळे त्यांनी शिक्षक, पालक व विद्यार्थी मिळून या शिकवणीसाठी पुढाकार घेतला आहे। याबद्दलची अधिक माहिती माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी दिली आहे। आज हमने हर साल की भांति इस साल भी बच्चों को अतिरिक्त जो ट्यूशन है वो देने के लिए शुरुआत की है। इसके पहले 2009 से लेकर आज तक कॉरपोरेशन की ओर से समाज कल्याण विभाग उन्हें अतिरिक्त शिकवनी दे रहा था, लेकिन कुछ साल से लोगों ने इसे दुकान करार देते हुए इस चीज़ को बंद किया। 2 साल तक CSR के माध्यम से वो देने का प्रयास किया। उसमें कुछ लोग आते थे, कुछ लोग आते नहीं थे, और बीच में कोरोना काल में आपने देखा कि स्कूल ही नहीं चली। तो ये जो आज 10वीं की जो कक्षा है वो 8वीं में पढ़ाई नहीं हुई, उसकी 9वीं में पढ़ाई नहीं हुई है, सीधे 10वीं में आ गए। तो ये जो बच्चे हैं ये कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर एक हौसला निर्माण करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने ये जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस है राजेंद्र यादव जी, उनके माध्यम से पिछले साल भी हमने ट्यूशन दी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था। लेकिन उस समय हर स्कूल में सेंटर था कोरोना होने के कारण, और उन बच्चों को वहाँ पर सपोर्ट मिला, इसलिए 100%, क्योंकि 50% ही मार्क्स लिखने थे। आज ऐसा नहीं है, आज आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आज ये पेरेंट मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे 3 साल में काफ़ी बिगड़ चुके हैं। वो मोबाइल के लपेट में आ गए हैं, काफ़ी बाहरी दोस्तों के लपेट में आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उनको हमने यहाँ पर बुला के ये कहा कि 3 महीने में आपके बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य बदलने वाला है, इसलिए उसको किसी के शादी में लेके मत जाइए, किसी के बारात में मत लेके जाइए, उसको टीवी के सामने से हटा दीजिए। और 3 महीना अगर उसको पूरी तरह या स्कूल में वो 9-10 घंटा रहेगा, बाकी जो आपके पास जाएगा उसको पूरा सपोर्ट करो, तो निश्चित रूप से वो बच्चे के अंदर जो डर है वो डर निकल जाएगा, और जो अतिरिक्त क्लासेस है उससे उसका जो बेनिफिट है वो पूरा उसको मिलेगा। ये साल थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो हमारी जो टैगलाइन है, हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। हम समृद्ध बनेंगे, हम शिक्षित बनेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का डर है उसको ही हमें ख़त्म करना है इस 3 महीने में, वो टारगेट हमारा है। पहले तो हमने इनके माध्यम से एक परीक्षा ली सारे बच्चों की, किस टाइप के बच्चे हैं, क्या लेवल के बच्चे हैं, उसमें हम सैग्रीगेट करेंगे। जो बच्चे चलने लायक है उनको अलग छोड़ देंगे, जो चलने लायक ही नहीं है उनके लिए अलग, मतलब उनको बेस से लेना पड़ेगा। और जो दौड़ने के जैसे है तो उसको किस तरह, क्योंकि जो दौड़ने वाला और चलने वाला दोनों को अगर ये करेंगे तो वो क्लास में वो बच्चे को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये 3 टाइप किए हमने। उस 3 लेवल में जो पास होने वाले हैं उनको डिस्टिंक्शन में लाने के लिए प्रयास करेंगे, और जो सिर्फ पास हो गए उनको, और जो पास ही नहीं होने वाले हैं उनको पास होने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो 3 महीने में देने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमने पहले भी किया था और आज भी यही प्रयास हमारा रहेगा। हर साल की तरह देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन ये साल थोड़ा अलग है, क्योंकि इस साल जो बैच आया हुआ है
इसको 8वीं में पढ़ाई नहीं मिली है, 9वीं में पढ़ाई नहीं मिली, और 10वीं में बच्चे पूरी तरह, मतलब जो हमारे शिक्षक बोलते हैं कि बच्चों के बर्ताव में बहुत परिवर्तन हुआ है, और उस बर्ताव को सुधारना, इसके लिए पेरेंट्स और बाहरी शिक्षक और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके हमें काम करना पड़ेगा, और हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें हम सफल हो जाएंगे। नहीं, देखिए, ये अब ये मत सोचिए, ये जो झोपड़पट्टी इलाका है, जो कष्टकरियों का इलाका है, इसमें काफ़ी सक्षम पेरेंट्स है, इसलिए तो आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वो आए हैं, और उन्होंने तो सपोर्ट किया था, इसलिए हमने ये शाहू जी महाराज विद्यालय जो है वो कोरोना काल में भी चलाया था हमने ये पूरी तरह। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनको इस चीज़ में शामिल करना, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनमें उनका विचार राय लेना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लादना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसमें उनका सहयोग रहे। हम यहाँ पर सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या दोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा भले हम लगाएंगे, लेकिन आपको कम से कम उस बच्चों को जिस तरीके से शिक्षकों ने कहा है उस तरीके से यहाँ तक लेके आना, उसको समझाना, ये सारी चीज़ें उनके जिम्मे होती है, इसलिए उनको यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत ज़रूरी है मैडम, जैसे कि आप ये सभी लोगों ने करीब करीब इस बात पे फोकस किया कि पिछले 2 साल से कोविड में हमारे बच्चों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता थी वो वीकर थी, लेकिन मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर हमको उस चीज़ से बाहर निकलना है कि भाई कुछ गलत है या पीछे का समय जो ख़राब गया उससे बाहर निकलना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। और वो टाइम समय समय पर जो मोटिवेशन मिलते जाएगा तो बच्चे उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे, और एक ट्रेंड जो उनके दिमाग में बैठ गया है कि हमने 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, उससे वो बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे आपके बच्चे जो है बूस्ट हो जाए? बच्चे बूस्ट होने के लिए एक्चुअली जो हमारे मामा हैं वो वेरी वेरी स्पेशल मामा, उनको ये उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वर्कआउट किया हुआ है, बहुत प्यारा वर्कआउट किया हुआ है कि बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए हमने, उनको सेग्रीगेट किया, अभी अलग अलग करना शुरू कर दिया कि भाई ये इनकी गुणवत्ता के हिसाब से उनका जो स्टेटस है, आज उनके साथ में कितना गुणवत्ता इसका स्टेटस का अर्थ ये मत समझिए कि हमने किसी को कम बना दिया, किसी को ज़्यादा बना दिया, ये नहीं था कि ये भाई कि इनकी आज की स्पीड क्या है, उन चीज़ को आइडेंटिफाई करके और आगे कैसा उनको मोटिवेशन देना है, कैसा उनको भगाना है या कैसे उनके लिए रास्ता बनाना है, उसके लिए सुधाकर मामा के गाइडेंस में और उनके मोटिवेशन में ये पूरी तरह से फुल्ली प्लान है, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत 100% हमारे जो पालक हैं शिक्षित कम हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, या शिक्षित हैं तो उनके पास समय नहीं है बच्चों को समय देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के जो अतिरिक्त क्लासेस होते हैं यहाँ तक बच्चे आएँ, बच्चे पढ़ें, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो लेना पड़ेगा वो माँ बाप को ही लेना पड़ेगा। वो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे कंटिन्यूएशन के लिहाज से हो, या एक प्रामाणिकता के लिहाज से हो। वो माँ बाप का जब तक इसमें सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें कितनी भी मतलब पेपर पे रह जाएंगी और यथार्थ में नहीं आ पाएंगी। पक्का मैंने तो वेरी वेरी स्पेशल मामा बोला, मैंने तो जगत मामा हो गए। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को काम करने की जो पद्धति है सर के पास है, वो मतलब उस ऑर्गेनाइज तरीके से करना, और सबसे बड़ी बात कि जिस परिस्थिति में जिस पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं या सर काम कर रहे हैं, उनको ये महसूस नहीं होने देते कि भाई दिक्कत के कारण आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा या दिक्कत के कारण आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। उन सब चीज़ों से इस एरिया को उन्होंने मोटिवेशन दी। क्लासेस के लिए अब तुम एक छात्र के तौर पर कितनी तैयार हो? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं सुधाकर मामा जो हमारे महापौर हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो एक्स्ट्रा क्लास है वो चालू रखा। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में हर साल ये मतलब सुधाकर मामा हमारे लिए करते थे, हमारे अच्छे के लिए, हमारी पढ़ाई अच्छी हो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास हर साल रखते थे, और आज भी उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास रखा है। मतलब कि आजकल बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लासेस हैं जैसे कि बायजूस, मैंने भी देखा है बायजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। और बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कितने 6 महीने बीत गए, बच्चे इतने सीरियस नहीं रहते पढ़ाई को लेके, उनकी पढ़ाई भी 6 महीने में अच्छे से पूरी नहीं हुई रहती है।
और अगर वो ट्यूशन क्लासेस लेने जाएंगे तो उसकी फ़ीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम स्कूल में आए हैं तो यही मतलब है कि फ़ीस हमें अफोर्डेबल होना चाहिए। तो फिर सुधाकर मामा जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारी मजबूरी को समझते हुए हमें ज़्यादा फीस ना देना पड़े, हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चालू किया। और उसके लिए जो ट्यूशन क्लासेस वाले आए हैं, फर्स्ट क्लास ट्यूशन क्लासेस के सर टीचर्स हमें मतलब कि अवेलेबल कराए हैं। और इन्होंने जितने भी खर्चे हैं ये जो ट्यूशन क्लासेस के, वो हमारे लिए सुधाकर मामा ने मतलब कि ये खर्चे दिए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुधाकर मामा ने जितना भी हमारे लिए जितनी हमारी सहायता की है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी जो मेहनत है उसको सफल करने के लिए हम सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उनकी इस मेहनत को सफल करके दिखाएंगे और पूरे नई मुंबई में टॉप आएंगे। उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लेके कि हम टॉप करें, हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके और हम एग्ज़ाम के लिए एकदम मतलब प्रिपेयर हो सकें। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत को हम सफल करें। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि कोई इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, ना कि हम उसके कुछ सगे रिश्तेदार नातेदार नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया कि हमारा विकास हो, हमारा भविष्य अच्छा हो। तो हमारी जिम्मेदारी उनसे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए कि उनकी मेहनत को हम सफल करें और आगे बढ़ें। हाँ, ये संभव है। परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर ही। अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा, तभी हम समृद्ध बन सकेंगे, अपने राष्ट्र को समृद्ध बना सकेंगे। इसलिए हमें शिक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। आमचे जे सुधाकर सोनवणे सर आहेत ते आमच्या यशासाठी सतत मेहनत करत असतात, ते आम्हाला साथ देतात आणि आमच्या फ्युचरचं त्यांना चांगलं फ्युचर हे करायचं आहे, ब्राईट करायचं आहे, त्यामुळे ते आम्हाला सतत हेल्प करत असतात। असे वेगवेगळे उपक्रम ते राबवतच आहेत आणि अतिरिक्त नाईट क्लासच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या रिझल्ट्सवरती जास्त प्रभाव पडेल आणि आम्हाला चांगले मार्क मिळतील असं मला वाटतं आणि ते असेच आम्हाला हेल्प करत असतात। म्हणजे आम्ही खूप मेहनत करू आणि आम्हाला आमच्या शाळेचं नाव सतत असंच उंचवायचं आहे। आम्ही विविध मार्गांमध्ये म्हणजे खेळांमध्ये, शिक्षणामध्ये पुढे आहोत, तसंच आम्हाला SSCमध्ये पण आमच्या शाळेचं नाव उंचवायचं आहे। आमच्यासाठी तर खूप छान आहे, कारण की आम्हाला वेळ भेटत नाही मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी आणि मामांनी आमच्यासाठी जेवढं हे केलं आहे तेवढं आमच्यासाठी तर खूपच आहे। आमची मुलं बालवाडीपासून शिकतात ह्या शाळेमध्ये, आमच्या मुलांना कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही आहे। आम्ही फक्त मुलांनाच जन्म दिला आहे, पण सगळा सांभाळ आमच्या मामांनी केलेला आहे। त्यांच्यासाठी आम्हाला कुठल्याच गोष्टीचं हे नाही। आणि 10वीला आमचे मुलं पुढच्या टॉपवर जावं म्हणून मामांनी आमच्या मुलांसाठी 10वीची म्हणजे हे एक्स्ट्रा क्लासेस चालू केल्यात, खूपच छान आहे। मुलांना आमच्या घरी वेळ भेटत नाही आहे आणि ती वेळ आम्हाला शाळेमध्ये भेटते, त्याबद्दल आम्ही मामांची खूप आभारी आहोत। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये मामा आमच्या मुलांना साथ देतात, आम्हाला साथ देतात आणि आमच्या ह्या पूर्ण म्हणजे सगळ्या इथल्या पालकांना वगैरे सगळ्या इथल्या यांना साथ देतात, त्यासाठी आम्हाला खूप मनापासून मामांचे आम्ही आभारी आहोत। आम्ही बघा, आम्ही दिवसभर आम्ही घरी राहत नाही, मुलं आमचे शाळेत येतात, आम्ही कामाला जातो। मुलांची जबाबदारी आम्ही फक्त शाळेत आणून सोडतो, मुलांची जबाबदारी शाळेचे शिक्षक लोक पण खूप छान आहेत, ते एकदम मुलांचे एकदम स्ट्रिक्टली आणि एकदम छान अभ्यास घेतात। त्यांच्यासाठी पण मी शिक्षकांसाठी पण खूप मी मनापासून त्यांचा आभार मानते। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.